दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग के इल्म में है कि तकरीबन आज से 3-4 रोज़ पहले कराची में राशिद मिनास पे वाक़ आरजे मॉल के अंदर आग का वाक़या हुआ था। उन्होंने आग लग गई थी वहाँ पे। तकरीबन 11 के करीब लोग जो हैं अभी वो भी अपनी जान से गए थे। एक उस वाक़ये की एक वीडियो फुटेज मेरी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे देखी, जिसमें मुझे देख के अफसोस भी हुआ और जिसे कहते हैं ना, इंसानियत का जनाजा था जो निकाला जा रहा था। इस पे मैंने और भी 2-3 यूट्यूबर्स को देखा, वो भी बात इस बारे में कर रहे थे। बात ये थी कि उसमें एक वीडियो अपलोड हुई सोशल मीडिया पे, जिसमें दिखाया गया कि एक बॉडी है और जिन जिस बंदे की वो बॉडी थी, उसके वालिद साहब के बकौल उनका बेटा उस टाइम पे जिंदा था जिस टाइम पे ये वाक़या हो रहा था। और वाक़या कुछ यूँ था कि एक बॉडी को एक एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाता है और कुछ ही सेकंड्स बाद वहाँ से एक और नामी ग्रामी जो फलाई इदारा उसकी जो एम्बुलेंस थी, उसके नुमाइंदे आते हैं और उस बॉडी को उस एम्बुलेंस से निकालते हैं और वो क्लेम करते हैं कि जी ये हमारे साथ जाएगी क्योंकि हम पहले आए हैं या क्या सिलसिला है। वो उस बॉडी को उसमें से निकालते हैं एंड देन उसको अपनी गाड़ी के अंदर उस बॉडी को रखते हैं। उसके कुछ ही सेकंड्स बाद जिस एम्बुलेंस के अंदर उस बॉडी को पहले रखा गया था, उसके नुमाइंदे आते हैं और उसको निकालते हैं और फिर उसको अपनी गाड़ी में डालते हैं। इन सब वाक्यों के बीच में जो उस इंसान जो कि अब दुनिया में नहीं रहा, उसके जो वालिद साहब हैं, उनका ये क्लेम है कि उस दौरान वो उनका बेटा जिंदा था, सांसें ले रहा था और अगर ये इस किस्म की हरकत नहीं होती तो शायद वो आज बचा हुआ होता। शायद जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इंसान कोशिश ही कर सकता है। तो ये सब देखकर मुझे इतनी हैरानगी हुई और एक एक अजीब सी कैफियत थी मेरी, मतलब कि इंसानियत हमारे अंदर से बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फिर कुछ देर बाद मुझे एक चीज़ और भी ख्याल आई कि ये जो आजकल हर दूसरा बंदा पाकिस्तान में रो रहा है कि जी बरकत नहीं है रिस्क में, परेशान हूँ, हुकूमत अच्छी नहीं आती, हुकूमत को गालियाँ देते हैं और एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं कि वो मेरे साथ सही नहीं है, वो ईमानदार नहीं है, वो खयानतदार है, फला है, धमाका है। तो जिस मुल्क के अंदर ये सब चीज़ें हो रही होंगी कि एक बॉडी को ले जाने के लिए दो मुख्तलिफ NGOs की जो एम्बुलेंसेज हैं वो लड़ रही हैं कि हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। और वो क्यों ये सब कर रही हैं सब आप जानते हैं, क्योंकि नाम होता है, ब्रांडिंग होती है, इसमें फंडिंग शामिल होती है, सब कुछ शामिल होता है। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें कुछ बेहतरी मिलेगी? कभी नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में बड़े वाज़े अल्फाज में ये कह दिया है कि जैसे लोग होते हैं वैसे ही उनको हुक्मरान दिए जाते हैं। तो इस हरकत को देखने के बाद हमें शायद अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम सियासतदानों और दूसरे लोगों पर तनकीद करें। आई थिंक हमें खुद अपने आप को सही करने की ज़रूरत है। हमें अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है कि क्या हमारे अंदर इंसानियत बाकी है। मेरा नहीं ख्याल। एक शख्स जिसका
बाप बाहर रो रहा हो अपनी औलाद की मौत को लेके या उसकी तबीयत को लेके, और हम आपस में ये लड़ रहे हों कि जी इसको मैं से एम्बुलेंस में लेके जाऊंगा और उसको मैं से एम्बुलेंस में लेके जाऊंगा, तो उस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। तो हमें जो है ना वो फिर दूसरों को दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ देनी चाहिए। कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फिर लोग तनकीद करते हैं, लोग गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सोचिए कि क्या हम वाकई में इंसान कहलाने के लायक हैं? नहीं। मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है, हालांकि मैं उस वाक़ये में वहाँ मौजूद नहीं हूँ, लेकिन वो वीडियो देख के मैंने कोई 3 से 4 दफ़ा वो वीडियो देखी, और मुझे खुद एक एक शर्मिंदगी सी हो रही थी कि यार मैं क्या है, हम लोग किस कौम को, किस लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाहर की दुनिया का कोई बंदा अगर ये चीज़ देखेगा तो वो क्या फील करेगा। तो बस इतना ही कहूँगा कि इंसान बनो यार। हम सब जब आपस में एक दूसरे के लिए सही हो जाएंगे ना, और आपस को तो छोड़ें, जब हम अपने आप के साथ ईमानदार हो जाएंगे, तो हमारी चीज़ें खुद ब खुद लाइन अप होना शुरू हो जाएंगी अल्लाह की तरफ से। जब अल्लाह देखेगा ना कि मेरे बंदे इंसानियत के नाम पे कुछ अच्छा करते हैं, तो वो आपके लिए भी अच्छा करेगा। लेकिन अगर हम खुद ही अच्छे नहीं हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे ऊपर बैठे जो हुक्मरान है वो ईमानदार आएंगे, अच्छे आएंगे? हम उनसे कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? सोचिएगा। अल्लाह हाफिज़।